हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से आपके लिए अपना व्लॉग लंदन टॉक लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं। नाजरीन, आज बड़ी अहम ख़बर मैं आपके लिए लेकर आया हूं और वो ख़बर ओपोजिशन लीडर के बारे में है। जी हाँ, पाकिस्तान के ओपोजिशन लीडर और मियाँ बीमार शरीफ के छोटे भाई। एक तो आपको उनकी एक अहम ख़बर के बारे में बताऊंगा और एक ऐसा वाक़या भी सुनाऊंगा जो उनके दौरे इक़्तिदार में पेश आया, और वो क्या वाक़या था आप सुनकर हैरान हो जाएंगे बल्कि परेशान हो जाएंगे। लेकिन चूँकि मेरा मकसद आपको परेशान करना तो नहीं है, इसलिए सबसे पहले मैं आपको वही ख़बर सुनाऊंगा जो आप सुनना चाहते हैं। और वो ख़बर मियाँ बीमार शरीफ के छोटे भाई मियाँ शहबाज शरीफ के बारे में है, जिनको कोरोना शुरू होने के आगाज़ में यानी 2020 के मार्च में ये कहकर पाकिस्तान बुलाया गया था कि हम आपको वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। और अब 2022 आ गया है, लेकिन वो वज़ीर आज़म तो नहीं बन सके। अलबत्ता एक मरतबा गिरफ़्तार ज़रूर हुए। और अब जो मैं आपको ख़बर बताने वाला हूँ, जो अहम इंकशाफ करने वाला हूँ, वो भी उनकी गिरफ़्तारी से मुतल्लिक़ ही है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि मशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस्तीफ़ा ले लिया है। ये इस्तीफ़ा क्यों लिया गया है, इसके बारे में भी आपको आज मैं बड़ी ख़बर दूंगा, जो कि अभी तक किसी टीवी चैनल पर नशर नहीं हो सकी। और उसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपसे वादा किया कि आपको वो दिलचस्प वाक़या भी सुनाऊंगा जो मियाँ खादमे आला उर्फ नलायके आला के दौर में हुआ, और उनकी नलायकी उसी वाक़े से साबित होती है। ये मैं नहीं कहता, बल्कि वो वाक़या जो लाहौर की हीरा मंडी में पेश आया, ये उससे साबित होता है कि खादमे आला का खौल चढ़ाए हुए असल में आशिक़े आला जो है वो हुकूमत कर रहे थे। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको वो ख़बर बताता हूँ जिसके नतीजे में शहजाद अकबर से इस्तीफ़ा लिया गया। लेकिन इससे पहले कि आपको उस ख़बर की गहराई तक लेकर जाऊं, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरे हौसले बढ़ते हैं। मैं हक़ और सच की आवाज़ बनकर आपके सामने आता हूं और एक मरतबा A1 फीड्स को हिला कर रख देता हूं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप जितनी मरतबा मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों से करवाएंगे, मैं उतनी ही ज़ोर के साथ A1 फीड के दरो दीवार हिला दूंगा और बीमार शरीफ की नींदें हराम कर दूंगा। ऐसे ऐसे हक़ाइक़ सामने लेकर आऊँगा कि जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं होंगे और जो पहली मरतबा आप सुन रहे होंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम मियाँ शहबाज शरीफ के बारे में बात करते हैं। आज मंगल का रोज़ है और 25 जनवरी है। आप ये तारीख़ आज नोट फरमा लें। आने वाले दिनों में यानी फरवरी के आगाज़ में मियाँ शहबाज शरीफ अंदर होने जा रहे हैं। CV तो उनका रिजेक्ट हो चुका, अब मुलाजमत से तो हाथ धो चुके, अब हिसाब किताब होने जा रहा है। और वो जो कहा करते थे कि मेरे बेटों से पूछें, या वो ये कहते थे कि ये सारे मामलात जो हैं मेरे बेटे देखते हैं, अब उनको खुद को भी वो कहते देले का, अब देले का नहीं दिल्ली का हिसाब देना पड़ेगा। दिल्ली टेली बेली सबका हिसाब देना पड़ेगा। और अब जो गिरफ्तारी होगी वो शहजाद अकबर के हाथों नहीं होगी। आने वाला बड़ा सख्त है। हमारा करीबी दोस्त है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आने वाला बड़ा सख्त है। और जो अब मशीर बराए साहब आ रहा है, वो डंडा हाथ में पकड़ के आ रहा है। वो इनके कमर दर्द को भी ठीक करेगा,
और वहाँ पर ऐसी मरहम लगाएगा कि जो कमर दर्द, जो जब जब ये कहेंगे मेरे कमर में दर्द है तो 1 लित्र और पड़ेगा। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, लुत्रोल करने वाला मशीर आ रहा है। शहजाद अकबर की शराफत का ये फ़ायदा उठा चुके। और जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने गुज़श्ता 1 रोज़ पहले अपने पाकिस्तानियों के साथ टेलीफोन कॉल्स के ख़िताब में कहा था, अब आप उनको ईजी ना लें। वो कहते मैनू ईजी ना समझी होए। अब इमरान खान को आप ईजी ना समझें। इमरान खान फुल एक्शन में आ चुका है, फुल स्पीड से बॉल कराएगा और ऐसा बॉल कराएगा कि विकेटें उड़ा कर रख देगा। अब शहजाद अकबर की जगह जिसको तैनात किया जा रहा है वो प्लेटलेस भी गिरा देगा, और जब वो प्लेटलेस गिरा देगा तो कमर के दर्द भी निकल आएंगे। लेकिन इस मरतबा कमर दर्द का इलाज अडयाला जेल या फिर कोट लखपत जेल में होगा। ये वही कोट लखपत जेल है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मियाँ देला शरीफ साहब, ये वही कोट लखपत जेल है कि जब आप इत्तेफाक फाउंड्री होती थी कोट लखपत में, तो आपको याद है, या मैं आने वाले दिनों में ये किस्सा भी सुनाऊंगा कि कैसे रेलवे के इंजन आपकी फैक्ट्री में गायब हो जाया करते थे। अब आपकी चीखें इसी कोट लखपत जेल से बाहर निकलेंगी, बल्कि बाहर भी ना निकल पाएंगी। और वो मजदूर कि जो आपके जुल्म सितम का निशाना बने थे, उनकी रूहें वो आपको कोट लखपत जेल की दीवारों के आसपास से आकर डराएंगी, होननाक आवाज़ें आएंगी। आप इतनी भयानक आवाज़ें सुनेंगे कि आपकी कमर दूरी हो जाएगी और अब आपका अंजाम करीब है, गिरफ्तार होने वाले हैं। क्यों? आइए नाजरीन, ये क्यों वाला वाक़या भी आज आपको सुना ही देते हैं। नाजरीन, एक हमारे दोस्त हैं, बड़े मारूफ वकील हैं और पंजाब के कायदे आज़म मुस्लिम लीग के सदर हैं। उनका नाम है मियाँ अब्दुल सत्तार एडवोकेट। मियाँ अब्दुल सत्तार एडवोकेट अंदरून शहर लाहौर के रहने वाले हैं और ये वो शख्स हैं कि जब मियाँ शहबाज शरीफ 2 सीटों पर इलेक्शन जीता करते थे तो चूँकि वजारत आला लेना चाहते थे, लिहाजा MNA की सीट छोड़ दिया करते थे। कौमी असम्बली की सीट जब मियाँ शहबाज शरीफ छोड़ा करते थे तो उस सीट पर मियाँ अब्दुल सत्तार, जो उस वक्त मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे, उनको जितवाया जाता था और फिर वो मियाँ शहबाज शरीफ के बिहाफ पर वो तमाम काम सर अंजाम देते थे जो एक MNA अपने हलके में कर सकता है। उनका ये सुनाया हुआ वाक़या है और वो हयात हैं, लाहौर में हैं। अगर किसी को मेरे सुनाए हुए वाक़े पे कोई शक है तो मियाँ अब्दुल सत्तार एडवोकेट से इसकी तस्दीक कर सकता है। वो फरमाते हैं कि एक रात जबकि मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आला पंजाब थे और मियाँ अब्दुल सत्तार एडवोकेट कौमी असम्बली के अंदरून शहर से रुकन थे, तो एक रात उनको टेलीफोन आया तकरीबन 2:30 बजे के करीब कि मियाँ शहबाज शरीफ का हुक्म है कि आप फौरी तौर पर लाहौर की हीरा मंडी में पहुँचें। नोवेल्टी सिनेमा लाहौर, जो लाहौर के रहने वाले हैं वो जानते हैं, उनको ये हुक्म मिला कि आप सब जो है, आप बल्कि मियाँ साहब को ये हुक्म मिला, मियाँ अब्दुल सत्तार साहब को, कि मियाँ शहबाज शरीफ कहते हैं आप फौरी तौर पर वहाँ पहुँचें। कहते मैं बड़ा परेशान हो गया। मियाँ अब्दुल सत्तार जो इस वाक़े के रावी हैं कहते मैं बड़ा परेशान हो गया कि पता नहीं कोई कत्ल की वारदात हो गई है या कोई धमाका हो गया है या क्या ऐसा वाक़या हुआ है कि मुझे वज़ीर-ए-आला पंजाब का ये हुक्म मिल रहा है कि मैं रात को 2:30 बजे या 2 बजे बाज़ार हुसन यानी हीरा मंडी में पहुँचूँ। कहते जब मैं वहाँ पहुँचा तो ये मंज़र देखकर हैरान रह गया कि वहाँ पर मुझसे पहले डिप्टी कमिश्नर लाहौर, शायद उस ज़माने में अगर मैं गलत ना कहूँ तो जावेद महमूद साहब डिप्टी कमिश्नर लाहौर थे, असिस्टेंट कमिश्नर, SP, SSP और जो है वो थाना टिब्बी का SHO, ये सब लोग वहाँ मौजूद थे। कहते जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो इनकी जान में जान आई। कह रहे मियाँ साहब आ गए, मियाँ साहब आ गए। मैंने कहा अभी क्या हुआ, कोई धमाका हुआ, कोई इस किस्म का वाक़या हुआ या कोई कत्ल हो गया है, क्या हुआ है यहाँ पर? कहने लगे नहीं मियाँ साहब, हुआ कुछ नहीं है। एक तवाइफ है जिसका नाम है अदाकारा समीना खालिद, जो ड्रामों में नाज़रीन आप जानते होंगे जिवाजी करके बोलती थी। समीना खालिद जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ की दोस्त है और उसके घर में 8वीं मंजिल पे वो रहती है और उसके घर में किसी दूसरी तवाइफ ने, जो उसकी हमसाई है, कूड़े का थैला फेंक दिया है।
जो रबिश जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, वो रबिश का छोटा सा एक थैला जो है समीना खालिद जवाद जी के घर में, जो कि मियाँ शहबाज शरीफ जो उस वक्त वज़ीर आला थे उनकी दोस्त है, वो फेंक दिया है। अब दोनों के दरमियान गाली गलोच का सिलसिला जारी है और किसी की ये जुर्रत नहीं हो रही कि उनको खामोश करा सके, जबकि समीना खालिद ने मियाँ शहबाज शरीफ को फ़ोन कर दिया है और मियाँ शहबाज शरीफ ने जो उस वक्त वज़ीर आला थे पूरी इंतज़ामिया को लाहौर की हीरा मंडी नवल्टी सिनेमा चौक के सामने पहुंचने का हुक्म दे दिया, जिसमें उस वक्त के MNA जो इस वाक़े के रावी हैं मियाँ अब्दुल सत्तार एडवोकेट, उनको भी हुक्म दिया गया। कहते हैं अब हम सब परेशान कि इनको खामोश कौन करवाए। दोनों एक दूसरे को माँ बहन की गंदी गलीज़ गालियाँ दे रही हैं और जो दूसरी तवाइफ है वो बीच बीच में गालियों में मियाँ शहबाज शरीफ का भी जिक्र कर रही है और वो कह रही है तेरे मियाँ शहबाज शरीफ और फलाने होती, वो इस तरह वो भी जिक्र कर रही है, नवाज शरीफ का भी जिक्र कर रही है, पूरे ख़ानदान का जिक्र कर रही है और समीना खालिद को इनका नाम ले लेकर गालियाँ निकाल रही है। कहते हैं मैं बड़ा परेशान हुआ। आखिरकार मेरे जहन में एक चमाका हुआ और मुझे ख्याल आया कि ये जो मामला है ये सिर्फ जो है महमूद अहमद साहब हल कर सकते हैं। ये महमूद अहमद साहब कौन है? ये महमूद अहमद साहब अंजुमन हीरा मंडी के प्रेसिडेंट, जिनको मामा मूदा मियाँ मूदा भी कहा जाता है, और मियाँ साहब उनसे अपनी मियाँ शहबाज शरीफ उनसे अपनी दोस्ती और अपनी बरादरी के वास्ते देकर वोट भी मांगते रहे हैं। ये वाक़या भी मैं आपको दोबारा से फिर किसी मौके पर सुनाऊँगा कि किस तरह से उनको कहा कि मियाँ साहब तुसी तो साडी बरादरी हो, तुसी सानू वोट पाना। तो ये मियाँ मूदे साहब को बुलाया जाए, वही इस मसले का हल कर सकते हैं। तो कहते हैं हमने पुलिस वालों को भेजा, रात के 2:30-3 बजे वे मूदा कुछ 7:30, मैंने उस मुद्दे को खुद देखा हुआ है नाजरीन, तो मूदा 7.5 फुट का एक शख्स था, नहीम शहीम, वो झूमता जामता पता नहीं होश में था या नशे में था। जब वो आया तो उसको कहा गया कि भाई ये वाक़या हुआ है, और ये जो जितनी तवाइफें थी ना मंडी की, ये उसको अपना प्रेसिडेंट मानती थी, उसकी मर्ज़ी से उसके कहने पर उसकी इतला पर पुलिस जो है ये कार्रवाइयाँ करती थी, पकड़ना छोड़ना ये सारा उसकी मर्ज़ी से होता था। उसने जब आया तो उसने एक दबका मारा समीना को भी और दूसरी तवाइफ को भी, जिसका मुझे नाम नहीं मालूम हो सका क्योंकि मियाँ अब्दुल सत्तार साहब ने उसका नाम अपने इस वाक़े में नहीं बताया। तो समीना जो जवाद जी वाली है उसको भी दबके मारे और ऊपर चला गया, छत के ऊपर 8वें मंजिल पे गया और उन दोनों को दबके शबके मार के खामोश कराया। और आखिरकार मियाँ मूदे ने, मूदा भी जिसको कहते थे, उसने ये मामला रफा दफा कराया क्योंकि वो तवाइफों का सदर था, उस बाज़ार का सदर था जिसके सरकर्दा रहनुमा सरप्रस्त मियाँ शहबाज शरीफ थे, क्योंकि वो उस हल्के से MNA का इलेक्शन जीते थे। अब ये सारी दास्तान जब मियाँ अब्दुल सत्तार साहब ने हमें सुनाई तो हमने उनसे एक सवाल किया कि मियाँ साहब क्या समीना खालिद इतनी इम्पोर्टेंट खातून थी कि उसके कहने पर मियाँ शहबाज शरीफ हरकत में आ गए और पूरी इंतज़ामिया को उन्होंने रात को 2:30 बजे हीरा मंडी पहुँचने के लिए कह दिया। तो उनका ये कहना था कि मियाँ साहब की एक समीना खालिद के साथ नहीं बल्कि कई समीना के साथ दोस्ती है जो उनको जवैद जी शहबाज जी कहकर पुकारती हैं, प्यार करती हैं, मोहब्बत करती हैं। और उस मोहब्बत और प्यार का नतीजा है कि अगर रात के पिछले पहर भी वो मियाँ शहबाज शरीफ को टेलीफोन करें तो मियाँ साहब या ख़ुद चले आते हैं या फिर लाहौर की इंतज़ामिया को वहाँ पर दौड़े लगवा देते हैं। और ये वाक़या जब मियाँ अब्दुल सत्तार ने मुझे सुनाया तो ये उस ज़माने में जब मैं पाकिस्तान में था, लाहौर में था, तो मैं हैरान रह गया कि इस किस्म के किरदार वाले लोग भी वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, इस किस्म के करैक्टर वाले लोग भी वज़ीर आला पंजाब रहे हैं। और मैंने तो अपनी आंखों में इलेक्शन कैंपेन के दौरान मियाँ शहबाज शरीफ पर नवल्टी सिनेमा चौक में इंतखाबी मुहिम के जलसे में तवाइफों को नोट उठाते देखा हुआ है। गोरी अदाकारा गोरी को मैंने अपनी आंखों से नोट उठाते देखा है। तो जो नोट उठाती हैं वो फिर मूड भी बनाती हैं, और जब मूड बनता है तो उसके नताइज 2022 में निकलते हैं। और अब वो नताइज निकलने वाले हैं, बल्कि नताइज तो नाज़रीन निकल चुके हैं, अल्लाह की पकड़ में तो आ ही चुके हैं। लेकिन अब जो है अब फिर एक मरतबा जेल देखेंगे। कौन सी जेल देखेंगे? कोट लखपत जेल या फिर अडियाला जेल। गालिब इम्कान है कि कोट लखपत जेल, और ये कोट लखपत जेल इनके अपने घर के करीब है, पुराने घर के करीब। वहाँ भी इनकी दास्तानें दीवारों पर लिखी हुई हैं, कई दास्तानें हैं, कौन आया कौन गया, कौन रानी थी, कौन जनरल रानी बनी। इधर भी रानियाँ बनी हैं, इधर मॉडल टाउन लाहौर में भी रानियाँ बनी हैं। बहुत सारी जनरल जो रानियाँ हैं
वो मतलब मियाँ शहबाज शरीफ की दास्तानों की गवाह हैं। तो नाज़रीन, ये वाक़या सुनाना और ये बताना कि शहज़ाद अकबर से इसलिए इस्तीफ़ा लिया गया कि वो मियाँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ और इन करप्ट नासर के ख़िलाफ़ केस मजबूत नहीं तैयार करते, ज़मानतें हो जाती थी। और अब जो आने वाला है वो हमारा करीबी दोस्त है और हम उसको जानते हैं, उसके मिजाज को भी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि वो छितरोल करेगा। और जो 76 नंबर 5 जो है ना, वो बंद हो चुका है वैसे पाकिस्तान की हवालातों में, लेकिन ऑर्डर किया जा रहा है दोबारा से 76 नंबर 5 तैयार किया जा रहा है। और 76 नंबर 5 खाने के बाद समीना खालिद की दास्तानें भी सामने आएंगी, तेली तेले के हिसाब भी आएंगे, बेली बेले के हिसाब भी आएंगे। अब मियाँ शहबाज शरीफ और यानी शहबाज शरीफ यानी आने वाले ज़ेर तमीर वज़ीर आज़म, जो अपने आप को हर रात ख्वाब में वज़ीर आज़म देखते हैं, अब वो जेल की हवा ज़रूर खाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।